हेलो किड्स। आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी। जैसे हम डेली रिवीजन करते हैं वोकैबलरी का, वैसा आज भी करेंगे। तो हमारे रिवीजन में हम एक वर्ड को 4 बार पढ़ेंगे। 4 बार अगर आप किसी भी वर्ड को लगातार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको लर्न हो जाएगा, है ना। सुनने से आपको कम से कम उसमें से एक वर्ड तो याद रहेगा। उस वर्ड का या तो आपको सिनोनिम याद रह जाएगा या एंटोनिम याद रह जाएगा। और एग्ज़ाम में इतना ही बहुत होता है, क्योंकि उस टाइम आपके पास इतने सारे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। तो उसको समझने के लिए आपको वोकैबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपने डेली के रिवीजन वर्ड्स पे आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सबैटिकल। नाउन है लीव, अवकाश, छुट्टी। काम से छुट्टी ले लेना, स्कूल से छुट्टी ले लेना। उसके सिनोनिम्स होंगे वेकेशन, फर्लो, वेकेशन, 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 वेकेशन। सेकेंड वर्ड है फर्लो, 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 फर्लो। सबैटिकल, वेकेशन, फर्लो। इसके एंटीनम्स क्या होंगे? कमिटमेंट, कमिटमेंट, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, 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 ऑब्लिगेशन, 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 ऑब्लिगेशन। तो हमारा सबैटिकल कंप्लीट हो गया। सबैटिकल का मतलब होता है अवकाश लेना, छुट्टी लेना। चाहे आपकी छुट्टी स्कूल से है, ऑफिस से है, आपके काम से है, या आपकी मम्मी की घर के काम से ही छुट्टी है, वो वेकेशंस पे जा रही है, सबैटिकल लीव है उनकी। मीन्स वो वेकेशंस के लिए बाहर जा रही है, घूमने जा रही हैं, ठीक है। वेकेशंस, फर्लो। इसके एंटीनम हुए कमिटमेंट, ऑब्लिगेशन। सेकेंड वर्ड इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल एडजेक्टिव है, मीन्स प्रयोगशील, एक्सपेरिमेंटल। ऐसा पर्सन जिसको नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक है, एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। आपके घर में बड़ी दीदी होंगी, वो खाना बनाने का एक्सपेरिमेंट्स करती होंगी ना घर में। क्या संडे है, मैं कुछ नया बनाती हूँ, बट वो उनका एक्सपेरिमेंट ही होता है, क्योंकि उनको खाना बनाना आता नहीं है, कुछ नया ट्राई करती हैं, है ना। तो एम्पेरिकल एडजेक्टिव है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगशील। सिनोनिम्स होंगे प्रैग्मेटिक, 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 प्रैग्मेटिक। कोई नहीं भूलेगा सुनने के बाद। एम्पेरिकल का सिनोनिम है प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक। सेकेंड वर्ड इज फैक्चुअल, 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 फैक्चुअल। तो सबको याद रहेगा एम्पेरिकल, प्रैग्मेटिक, फैक्चुअल। एंटीनम्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। तो एम्पेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगशील, प्रैग्मेटिक, फैक्चुअल इसका सिनोनिम है, और एंटीनम एब्स्ट्रैक्ट, थ्योरेटिकल। सेकेंड वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज स्नूपिंग। स्नूपिंग क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ताक झाक करना, इंट्रूड करना, इंट्रूडिंग। स्नूपिंग मीन्स इंट्रूडिंग, किसी के काम में ताक झाक करना, किसी के घर में ताक झाक करना, है ना। तो स्नूपिंग से आप क्या समझते हो? स्नूपिंग को याद करने के लिए आपको याद रखना होगा ऐसी आंटी या ऐसी बुआ या आपकी ताई जो घर के मामलात में बहुत ज़्यादा ताक झाक करती है ना। तो आप अपने किसी भी ऐसे पर्सन का जो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करता है घर के काम में या बातचीत में, आप उसके नाम के साथ इसको अटैच कर लो, स्नूपिंग को। स्नूप, स्नूपिंग। सिनोनिम है मैडलिंग, 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 मैडलिंग। सेकेंड वर्ड इज इंटरफेयरिंग, 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 इंटरफेयरिंग। स्नूपिंग, मैडलिंग, इंटरफेयरिंग। एंटोनिम होंगे एपैथेटिक, इनक्यूरियस, एपैथेटिक, इनक्यूरियस, एपैथेटिक, इनक्यूरियस, एपैथेटिक, इनक्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी नाउन है, मीन्स छानबीन करना, तहकीकात करना, है ना। सीआईडी किसने देखा है? जब भी कोई मर्डर हो जाता है तो इंस्पेक्टर दया क्या करते हैं?
छानबीन करते हैं, है ना, कि कहाँ पे चोरी हुई है, कैसे चोरी हुई है, क्यों चोरी हो गई, छानबीन करना। सिनोनिम इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। एंटेनम इज ग्लिम्स, ग्लांस। एंटेनम होंगे ग्लिम्स, ग्लांस, ग्लिम्स, ग्लांस, ग्लिम्स, ग्लांस। स्क्रूटनी नाउन है, छानबीन करना, तहकीकात करना, प्रॉब, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्लिम्स, ग्लांस। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट नाउन और वर्ब दोनों है। क्यूरल झगड़ा, बहसबाजी, है ना। सिनोनिम क्या होंगे? कंटेनियस, कंटेंटियस, 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 कंटेंटियस। सेकेंड इज बीकर, 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 बीकर। डिस्प्यूट, कंटेंशियस, बीकर। और डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। एंटीनम असेंट, अकॉर्ड, असेंट, अकॉर्ड, असेंट, अकॉर्ड, असेंट, अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग वर्ब है। फोर्टिफाई मजबूत करना, कंसोलिडेटिंग वर्ब है। फोर्टिफाई मजबूत करना, फोर्टिफाई मजबूत करना। सिनोनिम इज ब्लोस्टर, स्ट्रेंथन। सिनोनिम ब्लोस्टर, स्ट्रेंथन, bolster, strengthen. Antonym is weaken, diminish, weaken, diminish. Consolidating verb है, fortify मजबूत करना। Synonym is bolster, strengthen. Antonym is weaken, diminish. Next word streamlining, streamlining पहले आपको समझना होगा, वर्ब है, इसका मतलब होता है सरल बनाना, सुगम बनाना, आसान बनाना, स्मूदन, बहुत ही आसान। स्ट्रीमलाइनिंग, स्मूदन, सरल बनाना, आसान बनाना। सिनोनिम होंगे सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट, सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट। स्ट्रीमलाइन, सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट। स्ट्रीमलाइन का सिनोनिम सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट, सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट, सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट। एंटीनम्स इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, incompetent, inefficient, incompetent, inefficient, incompetent, inefficient. स्ट्रीमलाइन वर्ब है, स्मूदन, सरल, सुगम बनाना, आसान बनाना, सिंप्लीफाइड, एफिशिएंट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेशन, एलिगेशन आरोप लगाना, किसी पे इल्जाम लगा देना। एलिगेशन क्या है? नाउन है। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन आरोप, इल्जाम। सिनोनिम होगा इम्पीचमेंट, इंडिक्टमेंट, इम्पीचमेंट, 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 इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट। एंटोनिम इज एक्सटेन्युएशन, 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 एक्सटेन्युएशन। एक्सकल्पेशन, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सल्पेशन, एक्सकल्पेशन, exculpation, exculpation. अब नेक्स्ट वर्ड withheld, withheld क्या है? withheld फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है रोक लगाना, रोकथाम करना, कर्ब। withheld वर्ब है, कर्ब, रोकथाम करना, रोक लगाना। सिनोनिम हो गए इनहेबिट, रेस्ट्रेन, इनहेबिट, रेस्ट्रेन, इनहेबिट, 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 inhibit, restrain, restrain, restrain. Antonym is relinquish, 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 release, 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 relinquish, release. Withheld verb है, कर्ब, रोकथाम लगाना, रोकना, रोक लगाना। इसका सिनोनिम हो जाएगा inhabit, restrain और ऑपोजिट वर्ड होंगे relinquish, release. नेक्स्ट वर्ड कंसल्टेशन, कंसल्टेशन क्या है? कंसल्टेशन नाउन है, परामर्श करना, सलाह देना, सलाह करना, डिस्कशन करना, बातचीत करना। सिनोनिम डेलिबरेशन, डिबेट,
डेलिब्रेशन डिबेट, डेलिब्रेशन डिबेट, डेलिब्रेशन डिबेट। कंसल्टेशन की एंटेनम्स होंगे इनअटेंशन, 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 इनअटेंशन। अनकॉन्शियसनेस, सेकेंड वर्ड इज अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। तो कंसल्टेशन वर्ब है, डिस्कशन, परामर्श, सलाह मशवरा, बातचीत करना। डेलिब्रेशन डिबेट, एंटेनम्स ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे इनके, इनअटेंशन, अनकॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वर्ड इज सली। सली क्या है? वर्ब है। पोल्यूट, दूषित करना, प्रदूषित करना। सली वर्ब, पोल्यूट, दूषित करना, प्रदूषित करना। सिनोनिम इज कंटामिनेट, synonym is contaminate, synonym is contaminate, defile, synonym is contaminate, defile, contaminate, defile. Antonym is sanitize, deodorize, sanitize, deodorize, sanitize, deodorize, sanitize, deodorize. सली वर्ब है, पोल्यूट करना, दूषित करना। कंटामिनेट, डिफाइल और ऑपोजिट हो जाएंगे सैनिटाइज, डिओडराइज। नेक्स्ट वर्ड इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव और वर्ब नाउन दोनों हैं। जूनियर, छोटा, जो आपसे नीची पोस्ट पे, आपके साथ आपका कलीग है, आपके जूनियर पोस्ट पे काम कर रहा है। सिनोनिम अप्रेंटाइज, इंफीरियर, अप्रेंटाइज, इंफीरियर, अप्रेंटाइज, इंफीरियर, अप्रेंटाइज, इंफीरियर। एंटीनम इज सीनियर, सुपीरियर, सीनियर, सुपीरियर, सीनियर, सुपीरियर। नेक्स्ट वर्ड इज क्लपल्सी। एडवर्ब है, केयरफुली, सावधानी से, केयरफुली, सावधानी से। सिनोनिम इज मेटिकुलसली, मेटिकुलसली, कंसाइंसली, कंसाइंसली। एंटोनिम इज अनप्रिंसिपल्ड, 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 अनप्रिंसिपल्ड। अनएथिकल, अनएथिकल, अनएथिकल। तो आज के ये आपके वोकैब के रिवीजन वर्ड्स थे द हिंदू के। अब आपको नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा रिवीजन करना है वोकैब का या वन वर्ड का या रूट वर्ड्स का, तो मुझे कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।